हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ये वर्कशीट है क्लास 11 की, 23/9 को आई थी। रसायन विज्ञान अध्याय 2 से संबंधित है, परमाणु संरचना से। और वही 5 सवाल हैं, 1 बाय 1 एक एक हल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे सवाल हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छा लगे तो करना ही है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और 5 सवाल देखते हैं 1 बाय 1। देखो, पहला सवाल है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है? पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या है? तो पाउली अपने अपवर्जन नियम में यह कहता है, किसी एक ही कक्षक में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए या दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते हैं। जैसे ये 1s कक्षक है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए n की वैल्यू है 1, L की वैल्यू s कक्षक के लिए होती है 0। फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान होता है s के लिए 0, यानी -L से लेकर के -L टू +L तक। तो -L + L, 0 का माइनस भी 0, 0 का प्लस भी 0। और लास्ट में बच गई स्पिन क्वांटम नंबर। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए यदि +½ है तो दूसरे के लिए -½ हो जाएगी। यानी पहले का रोटेशन क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो पहले के लिए +½ दूसरे के लिए -½ हो जाएगा। यह है पाउली का अपवर्जन नियम। और स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या जॉर्ज उहलेनबेक और सैमुअल गाउट-स्मिट द्वारा दी गई है। क्लियर। नेक्स्ट, दूसरा सवाल है, परमाणु S कक्षक की आकृति चित्र बनाइए। तो S कक्षक आपको पता है गोलाकार आकृति के होते हैं और इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से एक समान वितरण होता है। ये इस तरीके से, ये इस प्रकार से नाभिक के चारों ओर सममित वितरण होता है और ये गोलाकार आकृति के होते हैं। ये 1s हो जाएगा। 2s में क्या होगा? 2s में इस तरीके से, ये 1s के बाद में 2s हो जाएगा, लेकिन 1s और 2s के बीच में एक एनर्जी का गैप होगा जिसको अपन नोड या नोडीय सतह के नाम से जानते हैं। यानी ये जो गैप देख रहे हो इसको कहते हैं नोडल सरफेस या नोडीय सतह, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता यानी 1s और 2s के बीच में शून्य होती है। उस स्थान को नोडल सतह या नोडीय सतह के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है, क्रोमियम Z बराबर 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो क्रोमियम Z बराबर 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 3d5 4s1। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। यहाँ तक का जो है वो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसके स्थान पर आप आर्गन भी लिख सकते हो। आर्गन 18 3d5 4s1, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर। नेक्स्ट है, जीमान प्रभाव क्या है? जीमान प्रभाव किसे कहते हैं? तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो है, स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं प्राप्त होती है, जैसे हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम में अपन ने देखा, इस प्रकार से ये रेखाएं प्राप्त होती है। इस प्रकार से, इस प्रकार से ये रेखाएं जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विपाटित हो जाती है। यानी एक रेखा जो है वो फिर इस तरीके से 2 भागों में बढ़ जाती है या 3 भागों में बढ़ जाती है। इस तरीके से ये विपाटन जो है वो जीमान प्रभाव और स्टार प्रभाव है। अब इसमें जब इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में होता है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन चुंबकीय क्षेत्र में की उपस्थिति में होता है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, तो इसको क्या कहते हैं? तो ये जीमान प्रभाव कहलाता है। क्लियर।
यानी इस तरीके से एक स्पेक्ट्रम में रेखा है और ये आगे फिर चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद इस तरीके से बढ़ जाती है, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, इस तरीके से। इसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम में रेखाएं बढ़ती है, डिवाइड हो जाती है तो कहलाती है जीमान प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट है स्टार्क प्रभाव क्या है, तो ये भी स्पेक्ट्रम में रेखाओं का विपाटन ही है, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र में है, तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन, स्टार्क प्रभाव कहलाता है, स्टार्क प्रभाव कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र में यदि बढ़ जाती है तो स्टार्क, और चुंबकीय क्षेत्र में डिवाइड होती है तो जीमान प्रभाव कहलाती है। क्लियर? तो ये था आज का वीडियो लेक्चर और 23 सितंबर की वर्कशीट। मिलते हैं एक नए वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। धन्यवाद।